शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मौलाना गुलाम कादिर साहब का और मौलाना सैयद साहब का। कल जब सैयद साहब मेरे पास आए तो मैंने कहा नहीं मुश्किल रहेगा, आज एग्ज़ाम है और हमारा PSI का एग्ज़ाम है तो हम बिज़ी हैं। तो जब उन्होंने इसका मुझे मकसद बताया कि हम उलेमा साहबान को बुला रहे हैं तो मैं नहीं रोक पाया। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेरे बाएं हाथ को, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, जैसे कि 2 बजे नमाज का वक्त भी है, तो पूरे पुंछ का गुलदस्ता मेरे बाएं हाथ को है। हर तबके को रिप्रेजेंट करता हुआ हर समाज के एक ग्रुप को बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। सनातन से बात हुई, गुरु ग्रंथ साहब से बात हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई, पीस बी अपॉन हिम। तो मकसद जो मैंने देखा आज की इस सारे बातचीत का, इस सारे का, कि हम नशे में क्या कर सकते हैं, यहाँ तक मैं समझता हूँ। बुगला साहबान थे, बड़ा अच्छा बोले, कालमी साहब बोले, बार के चेयरमैन साहब बोले, कुछ आया कि यूथ को आना चाहिए था। तो मैं इस इवेंट को ऐसे देख रहा हूँ जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं कि जब हम इलेक्शन करते हैं, जब हम कोई बड़ा जलसा करते हैं, हमने कल आज एग्ज़ाम करना था तो हमने कल पहले अपने अफसरों का मीटिंग किया कि भाई आपका ये काम होगा, सोनूकोट में ऐसे होगा, मिल्ट्री में ऐसे होगा, पुंछ में ऐसे होगा। तो मैं आपके आने को वैसे देख रहा हूँ। जो उलेमा साहबान जो आए हैं और मैं वाकई मानता हूँ आपका बोलने का हक बनता था, सबसे ज़्यादा बनता था, लेकिन हम आपको ऐसा देख रहे हैं आप वो लोग आए हैं जो हमारी इस आज जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो माशरे तक पूरा कैसे फैलेगा, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। वो कोई डिस्कशन होता है तो बहुत सी चीज़ें उभर के बाहर आती हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर आई। जैसे बात चली, मैं समराइज करूं कि यूथ को इन्वॉल्व करना है, तो उसमें है कि यहाँ तक हमारा रोल है। अब इस साल के हम जो सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं उसमें हमने हायर सेकेंडरीज और कॉलेजेस को ही टारगेट किया है। आप देखेंगे आपके सोनकोट, मेंढर, पुंछ में कॉलेजेस में जो भी डिबेट्स होंगे वो नशे के साथ पारी होंगे, उसी पर हम करेंगे। क्योंकि ये बहुत से जो अपने सीनियर लोग यहाँ बोले हैं, समाज के बहुत से लोग बोले हैं और आपका ही मैथ में रद्देमल देख रहा हूँ, उसी पर हम जिसमें रखेंगे कि नशे पर क्या है। फिर दूसरी बात चली, कुछ कानूनी कोई बात चली, फिर बात चली कि कैसे होता है, नार्को टेररिज्म का बात चला। अगर मैं समराइज करूं तो कहीं कहीं आप इसको हमको कड़वी हकीकतें अपने सामने देखनी चाहिए। ये कड़ी हकीकत क्या है, इसमें कहीं किसी हद तक पैसा भी इन्वॉल्व है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जब कोई इसमें काम करता है वो अपनी किन चीज़ों को भूलकर उसको लगता है कि मुझे इसमें 4 पैसे 10 पैसे बन रहे हैं, वो करता है। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा आपके यहाँ, तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, हमारे यहाँ तो उगता नहीं है, जो पापी उगता है, अफीम उगता है, अफगानिस्तान में उगता है जनाब। वहाँ से मशीनें हैं, ग्राइंड होता है, फिल्टर होते 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 आपकी लास्ट चीज़ बनती है जिसको हम चिट्टा बोलते हैं, हम हीरोइन बोलते हैं। 100 किलो लगाते हैं, आज आकर फिल्टर होकर उसकी शायद 1 किलो से भी कम मिकदार में बिकती है, फिर वो यहाँ पर आती है। नार्को टेररिज्म की बात करें तो किसी हद तक जब पड़ोसी मुल्क को लगा कि ठीक है जी मिलिटेंसी में लोग इकट्ठे हो गए, लोगों को नुकसान भी हुआ, फोर्सेस को नुकसान हुआ, आप कोई ऐसा चीज़ करें उनकी लागत कम रहे और उनको मुआवजा, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिले, तो उनका नार्कोटिक्स करवाओ। एक पैकेट जाएगा, कोई यहाँ खाएगा, कोई दिल्ली खाएगा, कोई मुंबई खाएगा, नुकसान किसका है, हमारा। हमारे DDC मेंबर्स बैठे हुए हैं, VDC मेंबर बैठे हुए हैं, मैं इनकी तरफ से बोलता हूँ हर जगह जितनी हम तरक्की कर रहे हैं, हर जगह उलेमा साहबान बोलते हैं स्कूल बनना चाहिए, डंगा बनना चाहिए, पुली बननी चाहिए। किसके लिए बन रहा है ये, आने वाली नस्लों के लिए बन रहा है ये। तो नस्लों को किसने बचाना है, वो बचाना है हम लोगों ने। पुलिस आप ही के माशरे में से है, आप ही के जो आप बैठे हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दामाद, किसी का जेठ, किसी का देवर पुलिस में है, वैसा ही है। आपके DDC मेंबर है, ये कहाँ से है, आप इस लोगों में है। ये जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ये आप लोग ही हैं, सिर्फ अभी कुर्सी का फर्क है। आज मैं हूँ, कल आपका बेटा होगा, कल आपका भाई होगा, आज गणेश साहब है, कल कोई और होगा। तो हमारा जो माशरे का कलेक्टिव है, हम सोच के जो मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि सब लोग चाहते हैं कि हम नशे की इस वबा से बचें। उसके लिए एक बात और शुभ उभर के बात आई जिसको मैं बोलूँगा, जैसे शासन जी ने बोला संस्कार, अपने सुरजन सिंह ने बोला कि नियत, और एक ने बोला ईमान। तो वो बात आई परवरिश की, किसकी, परवरिश की। एक बच्चा, जमहूरी निज़ाम है, आप अपने सामने देखिएगा,
आपके मंडी में, आपके सुप्रीम से बिल्कुल सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है, आप वो कहते होंगे देखिए जी वो आज डीसी है हमारा, वो आज हमारा ऑनरेबल एमएलए है। क्यों है? सिस्टम सबको मौका देता है। बात है परवरिश की। एक बच्चा माँ बाप के पास पैसे हैं, दिल्ली पढ़ाया, बेंगलुरु पढ़ाया, वो नशे में है, होता है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ा, जो मदरसे में पढ़ा, वो उससे बचा हुआ है। कारण क्या है? पेरेंट्स की परवरिश का। तो परवरिश पर मेरा आपसे इस रिक्वेस्ट रहेगा कि जब हम परवरिश पे हम फाल्टर कर जाते हैं, माँ बाप को पता है, बच्चे को पता है कि मेरे वालिद के पास बिजनेसमैन है, नौकरी करते हैं, 4 पैसे एक्स्ट्रा हैं, वो पर्स से निकालता है, वो देखता नहीं है कि आज सिगरेट पिया है, कोई बात नहीं, डिब्बी पर तो लिखा होता है सिगरेट पर, देखा आपने? वो मुंह का कैंसर बना होता है। तो कल सही साहब को मैं बोल रहा था, मैंने कहा ये तो इंसानी, जिसको हम बोलते हैं कुव्वत की बात है। किसी के सामने टेबल पर शराब रखो, सिगरेट रखो, हीरोइन रखो, बोलो यार 2 करोड़ रुपए किलो है, वो कहते हैं मेरे लिए रेत है, ये वो कितनी नहीं है, क्योंकि उसको उसका अपना ईमान मजबूत है कि मैंने इसको कंज्यूम लेना नहीं। मैंने जब सिगरेट की डिब्बी 2000 रुपये की है, वो तो होगा 2000 रुपये, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सो ये परवरिश है, इसमें हमें आप लोगों को ताउन चाहिए। और जो लोग आप मदद कर सकते हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ के बोलूंगा इसमें। आप नशे की बात कर रहे हैं, बड़ी सी मौतें हमारी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होती हैं, तो मैं आपसे हेलमेट की बात भी करूंगा। मैं आपसे यही बात करूंगा कि जब आप बात करें, माँ बाप को पता है कि हमारा बच्चा 14 साल का है, तो वो बाजार में बड़ा दाएं बाएं घूमते मोटरसाइकिल लेकर जाता है, 2-3 लाख रुपए का है। बाप को पता है कि इसकी उम्र चलाने की नहीं है, माँ को पता है, लेकिन माशरा इसमें चुप रहता है। वो बड़े गर्व से बताता है पड़ोसी को, मेरा बच्चा 13 साल की उम्र में चला रहा है। और जब उसके हाथों से कोई मौत वाक़ई हो जाती है, जब उसकी वजह से उसकी हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपने स्टैंडर्ड लाने चाहिए कि जो गलत चीज़ है हम उसका खुलकर उसको बोलें कि ये चीज़ गलत है। और जो ताउन आप लोग कर सकते हैं, जो ताउन मेरे बाएं तरफ लोग बैठे कर सकते हैं, हम समाज में एक हिस्सा है, लेकिन हम पूरा समाज नहीं है। हम तभी बनते हैं जब पुलिस बनी है, आप लोगों से बनी है। जैसा आप लोग हमें फीड करेंगे वैसे हम चलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पूरे अपने कन्विक्शन से कहूँ, किसी के साथ गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे इसका शक्ल पसंद नहीं है तो उसको फंसा दो ना। ओके, ये मुशियात का काम है, ये समाजी बहबूद की काम है। बच्चों की बात चली, उनमें हो रहा है। मैं आपको जैसे आज मैंने आपको 2 कागज दिए, आपने देखे होंगे सारे, वो भी हमने इसलिए दिए कि इन्हें की चीज़ें जुड़ती हैं। हमने सोशल मीडिया का दिया, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल होता है, तो जो आज आती चीज़ें नार्कोटिक्स में टेररिज्म, टेररिज्म में नार्को टेररिज्म, ये हर चीज़ आपस में ताने बाने की तरह जुड़ी हुई है। इससे अगर बचना है तो हमने शिद्दत से अपने बच्चों की, अपनी लड़कियों की, अपनी बच्चियों की परवरिश में कोशिश करना है कि तब्दीली आए। जब पैसा गलत आ रहा है, बच्चा गलत इस्तेमाल कर रहा है, माँ बाप चुप हैं, देख रहे हैं, हम बोलते हैं आपका बच्चा लेता है। हमारे पास कोचिंग सेंटर की बात चली, हमारे पास पहुंच में है, छोटा मोटा इलाज मुआवजा यहाँ भी करते हैं। अगर ज़्यादा उसको परेशानी है हम जम्मू तक लेकर जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ परिवार का एक अटेंडेंट चाहिए जो उसको वहाँ पर जाकर एडमिशन करवाए। उसमें आपका हमको ताउन चाहिए जाकर। तो उसमें जी जो इतना मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना सब्र और तहम्मुल दिखाया, सबकी बात सुनी जाकर, और उसमें हमारी बात चली। कंक्लूड में मैं भगवान बुद्ध की बात से करूँगा कि भगवान बुद्ध एक बार बैठे हुए थे, तो एक औरत आई, उसने कहा, बच्चा तो उसके साथ में छोटा सा, उन्होंने कहा जिसको बोले चीनी ना खाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा आप कल आइएगा। तो उसने बोला ठीक है। वो चली गई, वो अगले कल आई, तो उससे भगवान बुद्ध ने कहा बच्चे को चीनी ना खाइए। तो उसने कहा आप ये कल ही बोल सकते थे। उसने कहा नहीं, कल तक मैं भी चीनी खाता था। तो हम वही चीज कर सकते हैं अपने बच्चों को। जब बच्चा देखता है बाप सिगरेट पीता है, माशरे में बड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा परवरिश की मैंने बात क्यों की है। अगर घर में वो देख रहा है ऐसी चीज गाली निकालता है, वो भी निकालेगा नहीं निकालेगा। लेकिन हम बच्चों पर जिम्मेवारी दे रहे हैं, पेरेंट्स को भी अपना कैरेक्टर, अपना लेवल थोड़ा सा उठाने की जरूरत इसमें है। अगर मैं आपको बोलूं भाई ये चीज गलत ना को, आप हेलमेट पहनिए, खुद मैं नंगे से घूमूं, आप बोलेंगे अच्छी बात है जी, खुद तो नंगे से घूमते हैं, हमें वो हेलमेट पहनो, हम भी नहीं पहनेंगे। सो जी नशे पर मैं दोबारा, चूंकि नमाज का वक्त भी है, मैं दोबारा आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं मोल कादिर साहब का, सैयद साहब का शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे
मैं जो आया था सोच के आया था कि हम जल्दी करेंगे, एग्जाम खत्म भी होना है, लेकिन जब मैंने आपकी बातें सुनी, मैंने देखा कि आप लोग कितने कंसर्न हैं, हर वर्ग, हर कम्युनिटी से, बुगला साहबान, बिजनेस साहबान, बीडीसी के मेंबर, डीडीसी के मेंबर, तो मुझे लगा कि इतना अच्छा ये बात हो रही है। हमारा क्रक्स ये है कि आप लोग सब चाहते हैं कि इसमें हम करें, जो बात चली इसको आगे करने की, हम इसको हायर सेकेंडरी कॉलेजेस में करेंगे, समाज के सब तबकों के बड़े बड़े लोगों को साथ बिठाकर करेंगे, क्योंकि आप जो बात करेंगे उसका असर हमें लगता है ज़्यादा है। मैं कहता हूँ नशे की बात करें, हेलमेट की बात भी करें, और बच्चों को हर उस चीज़ से बचाएं जिससे हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। और एक चीज़ खास रखें, लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करूँगा, मकान की बड़े दीवारें भी बनाता है जिसका मकान अच्छा होता है, जिसकी झोपड़ी होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान में हमारा जो रहने का तरीक़ेकार है, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, जिसे हम बोलते हैं हमारे पास हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, हमारे पड़ोसी मुल्क से थोड़ा सा तार हमने लगाई है, उन्होंने नहीं लगाई है, तार हमने लगाई है। जब आप अच्छा मकान बनाएंगे तो पहले उसकी आप 9 फुट की, क्योंकि चोर आपके घर में ही आना है, झोपड़ी में ना जाना है। सो ये आप पर फर्ज आयत होता है कि जब हमने अपना मुल्क बनाया है, इसकी 4 दीवारी में हमारे बच्चे बचे, और एक कले नहीं, ये हम सब पर है। जो कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें हम एक ही पार्ट है। कोई ऐसा मकान नहीं देखेंगे आप, बड़ा अच्छा मकान बना 4 दीवारी नहीं है, बिल्कुल होगी, क्योंकि 4 दीवारी होगी तो मकान के अंदर रहने वाली बहू, बच्ची और उसका शख्स, मालिक सेफ है। तो हमने ये 4 दीवारी लगाई है, दुश्मन का साजिश रहेगा, इसमें जहां गुंजाइश हो कुछ लोग निकले हमारे कौम को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को खराब करें। मैं आपके साथ हूं, आप जब कहें, लेकिन मैं यही बोलूंगा किसी के साथ गलती भी नहीं करेंगे। लेकिन हमने आज जो कामयाबी मिली है वो आप लोगों को ताबूत से ही मिली है। मैं बोलूँ कि हमारी कामयाबी ना, पुलिस फेल है जब तक हमें आपका कोई फ़ोन, आपका कोई छोटा सा SMS, कोई बंदा चाय पीने आकर उसकी 2 बातें हमको पता चलती हैं, तभी हम कामयाब होते हैं। और आज तक हमें अगर नशे में हमने कोई कामयाबी लिया है, वो उसका सेहरा आप ही के सिर पर है, हमारे पास नहीं है जाकर। तो हमने देखना है कि हमारा मकान है, ये हमारा मुल्क है, तो सेफ्टी के लिए जो हमारी दीवार है वो ठीक रहे, ताकि हमारे बच्चे इसमें बचे रहें। दोबारा मैं एक बार बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया और मेरी बातों को सुना। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।